होलोजिउला जाजरकोट का ही एक प्रसिद्ध धान खेती करने योग्य स्थल है। यह पुल डोल्पा सड़क मार्ग को जोड़ती है। कालेगांव और राउत गांव के मध्य होलू खोला के ऊपर बनाए गए हैं। यह है होलू खोला, जो कि तिनकार सांगटा से आने वाली सांगटा नदी, कोटखोला और पोखरा से बहने वाली होलू नदी का संगम तिनकार सांगटा के पास में होता है और यहाँ आकर कालेगांव के समीप भेरी नदी में मिल जाती है। नेपाल की संस्कृति कुछ इस प्रकार है। लोगों के घर इस प्रकार बनाए जाते हैं। यह है जाजरकोट का चावल का कटोरा होलोजिउला। नेपाल का जनजीवन कुछ अस्त व्यस्त है। चक्की और मिल में जाने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। रास्ता इस तरह कीचड़, उबड़ खाबड़ और यहाँ के लोगों का संस्कृति काफी प्यारा और सुंदर है। होलोजिउला गरीबी के कारण इस प्रकार बनाए गए मकान और पशुपालन यहाँ का मुख्य पेशा है। ये भादव का महीना है, इसलिए यहाँ पर आजकल धान काफी मात्रा में लगाए गए हैं। नेपाल कृषि प्रधान देश है। हम आज सरसों लेकर मिल में जा रहे हैं। यहाँ पर पहले मच्छी पालन किया जाता था, अभी घाटे के चलते नहीं किया जा रहा है। नेपाल के मिल प्राय पानी से ही चलते हैं। यहाँ ना डीजल की आवश्यकता होती, ना पेट्रोल, ना ही विद्युत की। तो हम लाबा के मिल में जा रहे हैं। यह है मिल। आज यहाँ मिल के मालिक नहीं है, इसलिए हम वापस लौट जाएंगे दूसरे मिल की ओर। सामने दिख रहा राउत गांव। नमस्कार, आरामै हुनुहुन्छ? चाउचाउ छन् कि ल्याउन नि? म यता तेल पेल्ने पनि आउँ, त्यहाँ छैन नि त, कता गएका छन्? नेपाल में चाउचाउ अर्थात इंडिया में मैगी जैसा ही एक प्रोडक्ट है, जो कि नेपाली बड़े ही चाव के साथ खाते हैं। अब इस जंगल के रास्ते दूसरे मिल में हम जा रहे हैं। चीड़ का घना जंगल, यहाँ से बहती दिखने वाली होलू नदी और होलोजिउला। मिल जाने बाटो यसै हो। चलते चलते रास्ता भटक गए, इसलिए रास्ता में पूछा तो रास्ते में बैल चल रहे थे, जो कि हमें डर लग रहा था ताकि ना मारे। मार्दैन, कता हो तो? यहाँ से भी हम रास्ता भटक गए। कुत्ता सामने बैठा हुआ। मिल जाने बाटो कता हो बाबु? त्यसै तेर्सै पर त्यो घरती भयो भने हो। रास्ता यहाँ से नेपाल के घर कुछ इस तरह से लकड़ी और पत्थर से बनाए जाते हैं। चलते चलते हर जगह पर पानी के स्रोत, प्राकृतिक जल स्रोत उपलब्ध हैं। पानी की कोई समस्या नहीं है। ब्राजील के बाद पानी का दूसरा काफी गर्मी लग रहा है चढ़ाई में चलते हुए। मैडम जी को भी क्या हो रहा है, शक्ल चेंज हो गया है। क्या हो रहा है? अब केले के पेड़ देखिए
यहाँ पर अलग अलग किस्म के केले पाए जाते हैं। मालबो केरा। यहाँ से दिखने वाला मनमोहक दृश्य हम जो कि सामने से आए। यह नहर सांगटा नदी से आती है। छत में पत्थर लगाए गए मकान और चारों तरफ मिट्टी के। यह है अमरूद का पेड़। हमने अमरूद मांगा, पेड़ में चढ़े हुए लोगों से। मेरो प्रजाति नहोला जस्तो छ है। राम्ररी पाकेन है। अमरूद कच्चे। यस्तै हुन् झालेमाले भया। घने जंगलों के बीच से रास्ता। यह है खरिया का जंगल। चलते चलते हम काफी थक गए हैं और पहुंच गए हैं एक दूसरे मिल वाले के घर के ठीक ऊपर। हमें आशा है वह आ जाएगी। त्यो नन लागिहाल्यो त तिमीले भन्नु सक्छौ। हमने फोन भी किया। बोलाऊ आफै। वह हमारे साथ नहीं आई। कह दिया कि मिल में कोई आदमी है या फिर खलंगा बाजार चले गए हैं, वहीं जाकर देखिए। नेपाल में आमतौर पर घर काफी दूर दूर बनाए जाते हैं। प्रकृति का धनी राष्ट्र नेपाल, यहाँ के अलौकिक प्राकृतिक छटाएं काफी मंत्रमुग्ध कर देती हैं। यह नहर राउत गांव की ओर जाती है। जरा पैर फिसल गए तो नीचे। इस समय चारों ओर हरियाली है। तीज आने को है। यहाँ पर भूस्खलन हो गया अत्यधिक बारिश के कारण। यह दूसरा रास्ता यहाँ पर मिल जाता है जो कि खरिया के जंगल से आया हुआ। सूरज भी ढलने को है। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये सामने वाला श्याला मैडम जी थक गई। यह है होलुजुला का विहंगम दृश्य। हमें इस झाड़ियों से होते हुए मिल में जाना है। नहर के पास पहुंच गए हैं और हमें रास्ता नहीं सूझ रहा है, किधर से जाएं। अंततः मैं रास्ता ढूंढने की ओर निकल गया। झाड़ी है, सांप होने का खतरा है। मुझे रास्ता नहीं मिला। अंततः हम घने धान के खेत से होते हुए नीचे आए और नजदीक से होलो नदी को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अब ये रहा मिल जहाँ पर धान और सरसों को पेला जाता है। यहाँ पर मालिक नहीं है, इसलिए यहाँ से भी हमें निराशा ही लौटना पड़ा। होलो के किनारे किनारे हम अब अपने घर की ओर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये जर्नी? आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी प्रकार के और दृश्य देखने के लिए हमें ज़रूर फॉलो कीजिए। ये संपूर्ण होलुजुला का दृश्य दिखाते हुए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्ते। जय नेपाल।